स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पूरी अच्छी तरीके से, ठीक है, कि आरजीपीवी एग्जाम में आप एक परफेक्ट आंसर कैसे लिखे और कैसे किसी चीज को प्रेजेंट करें, किसी भी क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंट करें जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिले और आप अच्छे नंबर गेन कर पाए। सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि सब लोग यही कहते हैं कि अब आप आरजीपीवी एग्जाम की कॉपीज जितनी ज़्यादा भरेंगे, यानी जितने पेजेस लिखेंगे आपको उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछा गया और अगर आपने उसका आंसर सही दिया है, तो जैसे 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आप 14 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर 4 पेज लिख रहे हैं तो बहुत है, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे बस जो उसमें पूछा गया। क्योंकि आप देखिए, टेक्निकल डिग्री में मीन्स टेक्निकल कॉलेजेस में और इतना बहुत कम होता है 14 मार्क्स के लिए। अगर आप सही 4 पेज लिख रहे हैं, होता तो कम है लेकिन आपको पूरे मार्क्स उसमें मिल जाएंगे अगर आपने सही लिखा। और 7 मार्क्स के लिए तो आप 2 पेज 2.5 पेजेस इतना लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होता है, जितने ज़्यादा पेज भरेंगे उतने ज़्यादा मार्क्स आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब दूसरी चीज़, आरजीपी का जब भी आप एग्जाम लिखें तो एक चीज आप अपने ध्यान में हमेशा रखें, जितना हो सके आप उसको डायग्रामेटिकल वे में लिखने की कोशिश करें। डायग्रामेटिकल वे मतलब कोई भी क्वेश्चन है अगर उससे रिलेटेड छोटा सा भी डायग्राम है तो आप उसको सबसे पहले फ्रंट पेज में क्या कीजिए कि फ्रंट पेज में यहाँ पर जैसे ही लिखे कि आंसर, और शुरुआत सभी आंसर की कैसे करनी, एक न्यू पेज से, और आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, इस तरीके से। और इसके नीचे से आप सीधे जैसे कोई भी दिया हुआ है तो यहाँ पर एक चीज और जरूरी, देखिए डायग्राम आपको बनाना है उससे पहले आप क्या कीजिए कि किसी भी चीज के बारे में दिया हो, लिखा आपको लिखना हो, सपोज कि आपको दिया हुआ है आरजीपीवी के बारे में कुछ लिखे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, आप क्या लिखेंगे, आरजीपीवी का फुल फॉर्म, यानी आरजीपीवी स्टैंड्स फॉर राजीव गांधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय एंड ये कहाँ पे सिचुएटेड है और ये कब से चालू हुई थी, ठीक है। इतना आपने लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया। उसके बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आरजीपीवी के कॉलेज का डायग्राम बनाएंगे। देखिए आपको बिल्कुल एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ, आरजीपीवी के कॉलेज का डायग्राम बना देंगे। उसके बाद लिखेंगे कि आरजीपीवी वर्किंग, वर्किंग में क्या लिखेंगे, आरजीपीवी कैसे वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन, आरजीबीवी का कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे कौन कौन से पार्ट से मिलकर बना है। ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इस तरीके से आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं कि आप फोकस करिए डायग्राम। और दूसरी चीज, जब भी आरजीबीवी देखिए फोकस किन चीजों पे ज्यादा करता है, देखिए ऐसा वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे ज्यादा नहीं जाता है, या तो वो डेफिनेशन टाइप के क्वेश्चन पे जाकर, या दूसरा डायग्राम के क्वेश्चन पे जाकर, या फिर तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है जहां पे हमसे गलती होती है। देखिए क्या होता है गलती, हम इससे जब भी डिफरेंस के क्वेश्चन, डिफरेंस नहीं सॉरी, डिफरेंस वाले क्वेश्चन में तो होता ही है, गलती सारे स्टूडेंट्स करते हैं क्योंकि हम बस क्या करते हैं कि डिफरेंस यहाँ पे लिखा और ब्लॉक बनाया, यहाँ पे दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस लिखना, यहाँ से चालू हो गए। बट अब आप जब टेक्निकल में आ जाते हैं तो आपको क्या लिखना पड़ता है, किसके बेसिस पे आप यहाँ पे डिफरेंस दे रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे क्या लिखिए, बेसिस पे, किसके बेसिस पे आप दे रहे हैं, यहाँ पे एक पॉइंट लिखिए, जैसे कि आरजीपीवी को आप उस आरजीपीवी के और बीच में और दूसरी किसी एक यूनिवर्सिटी के बीच में आप डिफरेंस दे रहे हैं। सबसे पहले क्या होगा, प्लेस, तो प्लेस कहाँ है, भोपाल या इंदौर हो सकता है। दूसरा क्या होगा, पोजीशन, आरजीपी फर्स्ट रैंक मध्य प्रदेश में, ये हो सकता है कुछ और रैंक। इस तरीके से आप लिखें डिफरेंस। और तीसरी चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस पे, क्लासिफिकेशन या फिर टाइप्स के क्वेश्चन पे आपको क्या करना है कि बेसिकली ज्यादातर लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि सब चालू है 1, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, सपोज कि पूछा गया हो यहाँ पर कितने टाइप्स के वाइब्रेशन होते हैं, ठीक है। मैं मैकेनिकल का हूँ इसलिए मैं वाइब्रेशन को ले रहा हूँ, ठीक है। तो वाइब्रेशन की बात करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले वाइब्रेशन क्या डालते हैं, टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन, ऐसे 1 डाला, ऊपर टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन लिखा, इसके अंदर लिखना चालू कर दिया कि 1 में इतने होते हैं इतने होते हैं। लेकिन हमें ऐसा क्वेश्चन नहीं करना है, हमें देखिए किस तरीके से लिखना है। हमने लिखा टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन। अब आप क्या करें कि इस तरीके से हमेशा देखिए, जब टाइप्स या क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन हो तो आप ऐसे ही कंटिन्यू, अब जब आप ऐसे करेंगे, अब इसके अंदर दूसरा, जैसे यहाँ पर इसके भी 6 टाइप्स हैं या 4 टाइप्स है, तो आप इसको कभी ऐसा ना करें, ये थोड़ा सा बेकार लगता है। इसका एक और तरीका मैं आपको अच्छा बताता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री, ठीक है, तो आप फ्री लिखा हुआ, फ्री वाइब्रेशन, तो अगर सपोज इसके 6 टाइप्स हैं तो आप इस तरीके से ना लिखें जैसे मैंने बताया, आप इस तरीके से लिखिए 1 2
3 4। ये क्या करेगा कि आपकी स्पेस को भी ज़्यादा लेगा और आपके आंसर को और भी दिखने में अच्छा बनाएगा। तो यही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला था आरजीपीवी के एग्जामिनेशन आंसर के कैसे लिखते हैं, हाँ, और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती। तो यही, और फिर से मैं आपको कहना चाहूँगा कि कभी भी आप लेंथ में मत जाइए कि मुझे इतने मार्क्स का है तो इतना सारा लिखना है। वो कौन करता है? जिसको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, तो उसको भरना ही पड़ेगा। जिसको आता है तो ज़रूरी नहीं कि इतना सारा लिखे। तो आई होप आप ये चीज़ें समझ गए होंगे। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और भी ऐसी ऐसी अच्छी वीडियोज़ आप अगर देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेक ईजी, लर्न ईजी।